प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, इन ए सिटी 48% ऑफ पीपुल रीड इंग्लिश पेपर, ओनली 31% पीपुल रीड हिंदी पेपर एंड 13% पीपुल रीड बोथ द न्यूज़ पेपर्स, यानी हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मच परसेंट पीपुल रीड Hindi newspaper, how much percent people read only English newspaper, and how much percent people do not read any newspaper। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के पहले सबसे पहले हम करेंगे आपके सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी के बारे में आप थोड़ा सा पहले आपको मालूम होगा। सेट थ्योरी में एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। इसे मान लिए कोई सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो इनका ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों? ए यूनियन बी ये ऐसा सेट होता है, यानी x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट होंगे जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। ठीक है। और एक इंटरसेक्शन होता है इसी का, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे, जो ए में भी होंगे बी में भी होंगे। ठीक है। तो ये आप लोग ये इसका यूज हम करेंगे इसमें। तो देखिए, एक फार्मूला ये है इसका कि इसमें देखिए क्या है, इसमें जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं इनको हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एन ई, मतलब इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 48 हैं। ठीक है। और हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, 31 है, 31%। देखो 31 तो ये है, और प्लस जो आपके जो दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें ये भी आएगा, यानी कि 13। ठीक है। 13 तो वो है जो हिंदी पढ़ते हैं, और 13 वो है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपके 44। यानी हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए, 44। 31 तो वो है जो केवल हिंदी पढ़ते हैं, और 13 वो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो हिंदी में आ जाएगा ये 44। ठीक है। अच्छा, और जो दोनों पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश भी और हिंदी भी, यानी कि एन इंटरसेक्शन एच, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी और हिंदी भी, ये कितने हैं, 13 है। ठीक है। तो ये देखो, ये फार्मूला है बच्चों, एन ई यूनियन एच, यानी कि नंबर ऑफ पीपुल्स जो या तो इंग्लिश पढ़ते हों, या हिंदी पढ़ते हों, या दोनों पढ़ते हों। तो ये हो जाएगा एन ई प्लस एन एच माइनस एन, जो कॉमन होंगे दोनों उनमें से हम निकाल देंगे। ठीक है। यानी जो हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, इनको हम अगर करेंगे तो जो इंग्लिश पढ़ने वाले अलग, हिंदी पढ़ने वाले अलग, और उनमें से जो दोनों पढ़ते हैं इनको निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा, यानी कितना है, 48, एन एच कितना है, 44, माइनस ये कितना, 13, तो ये हो जाएगा 79। यानी 79 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई न कोई पेपर पढ़ते हैं, या दोनों पेपर पढ़ते हैं। ठीक है। तो 79% पीपुल ऐसे हैं जो कोई न कोई पेपर पढ़ते हैं।
तो 21 ऐसे हैं। अब यानी 21% पीपुल do not read any paper। ठीक है, तो यह एच क्या हो जाएगा बच्चों, जो हिंदी वाले हैं ये हो जाएगा 31 प्लस 13, ये तो हम निकाल ही चुके हैं 24। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपुल हु रीड ओनली इंग्लिश, the number of peoples who read only English newspaper। Who read only English newspaper। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 35%। तो ये बच्चों 35% बच्चे ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ते हैं, केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लो एक बार क्वेश्चन को। 40% ऑफ पीपुल रीड इंग्लिश पेपर ओनली, 31% हाँ इन ए सिटी 40% ऑफ पीपुल रीड इंग्लिश। अब देखिए 48% रीड इंग्लिश, तो इसमें वो भी होंगे जो इंग्लिश भी पढ़ते होंगे और हिंदी भी पढ़ते होंगे। ओनली 31% पीपुल रीड हिंदी। ठीक है, एंड 31% देखो 31% पीपुल केवल हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और 13% पीपुल दोनों पढ़ते हैं। तो ये जो हमने बाद में निकाला, ये जो बच्चा हमने निकाला ना कि नंबर ऑफ पीपुल्स हु रीड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो देखिए 48 जो है ये 48 तो वो है जिसमें जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। इसीलिए इनमें से हम उनको निकाल दिए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो यानी मतलब 48 और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो 13। तो ये 35 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपका बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 10% प्ले बोथ। व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल। देखिए आईएएस प्रीलिम्स में आया बच्चों, 2011 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए उसी तरह से सेट थ्योरी के माध्यम से करेंगे। देखिए एन ऑफ क्रिकेट को हम सी करते हैं, CR, कितने बच्चे खेलते हैं 60। ठीक है, और एन ऑफ फुटबॉल ये कितने हैं 30, तो दोनों में खेलते हैं यानी कि एन क्या हो जाएगा C इंटरसेक्शन F।
यानी जो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, वो 10 हैं। तो वो कितने बच्चे हो जाएंगे? जो सी इन यूनियन एफ, मतलब ये हुआ, इसमें वो बच्चे आएंगे जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं 60 और जो फुटबॉल खेलते हैं 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 80। तो बच्चों 80 ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कोई नहीं खेलते, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not play any game। क्या हो जाएगा? ये 100 में से ये 80 निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा? 20। तो बच्चों ये 20 ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी ज्वाइंट एसएससी 2010। तो देखिए क्या है, 2 numbers are greater than the third numbers by 12.5% and 25% respectively. The first number is how much percent of the second number? दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 12.5% ज़्यादा है, दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 25% ज़्यादा है। तो लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। लेट द तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट नंबर विल बी 112.5। सेकेंड नंबर विल बी 125। अब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज will be 112.50 वन 125 into 100 will be 90। यही आंसर हो जाएगा बच्चों।
तो आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।